तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। देखिए यहाँ पे कहता है कि ये यरूशलेम का लोग, ये यहोशापात महाराजा, तू एक बड़ा भीड़ से मत कर, बड़ा भीड़ से क्या कर, ना कर, मत कर, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का। मेरे प्रियो, आज भी हम, हमारे जो समस्या है, समस्या दिक्कत है, हमें लगता है कि बहुत बड़ा है। वो यहोशापात राजा के लिए भी ये जो भीड़ उसको मारने के लिए आ रहे थे, ये क्या था, बहुत बड़ा भीड़ था। ये लोग का सामने में लोग टिकने का कोई संभव नहीं। दाऊद और गोलियत का समान था। गोलियत इतना बड़ा था, लेकिन दाऊद ने 17 साल का लड़का था। कोई भी देखने से विश्वास नहीं कर पाएंगे कि गोलियत के लड़का मार पाएगा। ये स्वाभाविक बात है। एक 17 साल का लड़का अगर एक 9 फुट वाला व्यक्ति से लड़ने के लिए जाएगा तो कैसे जीत पाएगा? अगर विराट कोहली और आप क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतर जाओगे तो किसका तरफ में लोग जाएंगे? मैं जानता हूँ यहाँ कोई कुछ लोग है क्रिकेट का फेमस, क्रिकेट को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, इसलिए मैंने क्रिकेट का बोला। तो क्रिकेट में इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्रिकेट के बारे में जानता भी नहीं, मालूम जानता नहीं। विराट कोहली को और धोनी को और दो तीन प्लेयर को मैं नाम जानता हूँ, बात नहीं जानता। पहले सचिन को देख देख के बचपन में थोड़ा सीखा, कभी कभी वो एडवांटेज में आता है तो उसको थोड़ा उसको जानना है, लेकिन ये सारा चीज को नहीं जानता, इसलिए मैं उसका उदाहरण देता हूँ। अगर आप एक तरफ में और विराट कोहली एक तरफ क्रिकेट का मैदान में खड़ा होगा तो लोग क्या बोले, कौन जीतेगा मुझे बोलते हैं? आपको भरोसा होगा आप जीतोगे बोलते? कितने लोग भरोसा होगा जीत पाओगा विराट कोहली से, धोनी से जीत पाओगे? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमें वो जब बैट पकड़ के खड़ा होगा ना, हम बॉलिंग ही नहीं करते, हमारा हाथ कांपेगा। बॉल फेंक पाओगे आप? कितना भाई बॉल फेंक पाएंगे उसके सामने? प्रेज लॉर्ड। आपको लगेगा अरे यार ये मौका है यार, क्यों बॉल में फेंकूं, एक सेल्फी ले लूंगा, सेल्फी लेके फेसबुक में डाल दूंगा, अरे विराट कोहली का साथ मैदान में मूव कर रहा है बोल के मेरा नाम हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम ऐसा हमारा सोच विचार है। लड़ाई करने का तो अलग बात, उसके साथ खेलने का तो अलग। ये भी उसी समान था। 3 देश का लोग एक देश को मारने के लिए आ रहे हैं। अरे तो हालात क्या हुआ, हो गया होगा। 3 में हमने देखते हैं कि यहोशापात ने डर गया। ये स्वाभाविक बात है, डरना है। आपका मेरे जीवन में कोई तकलीफ आता है, कोई समस्या, कोई दिक्कत आता है, मेरे प्रियो हमें भी डर लगता है। लेकिन डर को हम किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, जो हमें मायना करता है। मान लीजिए उदाहरण का साथ में हम इतना सारा लोग हम लोग हॉल में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे आसान एक सांप आ गया, किसको डर नहीं लगेगा? कितने लोग नहीं डरेगा, अपना स्थान में बैठा रहेगा? देखेंगे तो नहीं हंस हाँ तो कितने लोग को डर नहीं लगेगा? डरने लगेगा, सबको डर लगेगा, है ना? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे पास समझ में आ रहा है, हिंदी ठीक से बोल पाऊँ समझ में आ रहा है ना? प्रेज लॉर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है? चलिए इधर ध्यान दीजिए ना। मैंने अभी क्या पूछा, कोई अगर एक सांप अगर अभी आ गया, अभी इस बात आ गया, 2 मिनट के अंदर में आ जाएगा, देखो बाहर में एक नकली सांप छोड़ा हुआ है, आएगा। तो सांप अगर अंदर में आ गया तो कितने लोग अपने स्थान में बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे? हालेलुया, हमें डर लगेगा ना, सांप को देखने से कौन नहीं डरेंगे हम, लेकिन थोड़ा समय के लिए डरेंगे। लेकिन उसको सांप से हमें जीतने के लिए हमें कोई दिमाग क्या मारे, दरवाजा खोलने के बाहर चला जाएंगे, नहीं तो डांडा लेके आएंगे, उसको मारेंगे, नहीं तो किसको बुलाएंगे, फोन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे पास है। लेकिन हम लोग कितने लोग हैं, 3 बार में सांप आया बोल के डॉक्टर यहाँ पे बैठा रहे, पेट ऊपर करके, नहीं कहाँ चला गया, आंख बंद करके रुकेंगे, सांप कहाँ चला गया। कितने लोग ऐसा करेंगे? ये तो बेवकूफी काम हो गया ना, है ना?
सांप आ गया बोल के आप कौन करके चुपचाप बैठ के हम लोग डर डर के रहेंगे? नहीं रहेंगे। हम लोग को बुद्धि दिया है परमेश्वर, हमारा जितना एनर्जी है उतना हम लोग उठ के भागेंगे दरवाजा को, नहीं तो हम कुछ बंदोबस्त करेंगे उसको भगाने। हम ऐसा करेंगे ना। आज हमारा डर है, उस समय के लिए डर आया लेकिन डर भाग के चला गया। थोड़ा समय के लिए डर गया, अरे यार डर गया था, लेकिन वो भाग गया, ठीक है अच्छा हो गया। उसको मारेंगे, खत्म करेंगे, जलाएंगे, फेंक देंगे, हमारा डर खत्म है ना। लेकिन हम अगर बेवकूफ लोग होंगे, हम कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? डर डर के हम फोन करके रहेंगे, सांप काब मारेगा, वो चला भी जाएगा, फिर भी हम फोन कर लेंगे। आज हमारा जिंदगी में मेरे प्रियो हम लोग क्या करते हैं? कुछ जगह आपका जीवन में, मेरे जीवन में कुछ जगह समस्या हो जाता है, हमें डर लगता है, तो हमें वो डर को किस प्रकार व्यवहार करते हैं? वो सांप का सामान हम भगा देते हैं ना, हम कुर्सी का ऊपर में पैर करके, हम आंख बंद करके वो सांप का बारी में हम लोग सोचते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज समस्या, दिक्कत हमारे जिंदगी में डर आएगा, लेकिन वो डर से कैसा हमें जी पाना है, कैसा हमें जीतना है, और परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, और परमेश्वर एक पवित्र शास्त्र है, और शास्त्र से हम देख के परमेश्वर को पास जाते हैं, हम जी पाते हैं। योसापात भी डर गया था, डरने का बात में उसने चुप नहीं रहा। लोग तो मारने के लिए आ रहा है, जब जितना समय में वो लोग मारने के लिए आएंगे, जितना समय तो हम लोग एंजॉय करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे बोल के वो डर डर के नहीं रहेगा। उसको एक रास्ता निकाला, उसको क्या कर सकता है, लेकिन उसका सामने एक टिकना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो जानता था कि वो जो परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है, जो खुदा को सेवा कर रहा है, यहाँ पे सब लोग कह दीजिए, जो परमेश्वर का सेवा कर रहा है, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो भीड़ से भी बड़ा है। अगर हम उससे प्रार्थना करेंगे, हमें लड़ने के लिए ताकत नहीं है, ये बड़ा भीड़ है, वो हमें मार देंगे, हम उसका सामने में बच्चा का समान है। लेकिन अगर हम प्रभु को हमारे बात को बताएंगे, अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर ने वो रास्ता दिखलाए, वो लड़ाई को वो मन को बदला देगा, नहीं तो कुछ अलग ही से बंदोबस्त कर देगा, और हमें बच जाएंगे हम। कोई और सा बात को अच्छे से मालूम था, और उसने क्या क्या मालूम है? सारे यरूशलेम को घोषणा कर दिया कि उपवास कर। आज कोई भी खाना नहीं खाएगा, सब लोग उपवास करके हम क्या करेंगे? प्रभु का सामने में प्रार्थना करेंगे। क्यों प्रार्थना करेंगे राजा? क्योंकि 3 देश लोग मिलके हमें मारने के लिए आ रहा है, हम युद्ध करने के लिए आ रहा है, और हम लोग कम है और वो लोग बड़ा ज्यादा है। वो लोग अगर हमें मारने के लिए आएंगे तो हमें ठीक नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि हमें उपवास करेंगे और परमेश्वर को समर्पण कर देंगे, और वो जितना भी भीड़ है ना, उससे वो जितना भी बड़ा है ना, उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है, वो उसको संभाल लेगा। और वो लोग क्या करते हैं? उपवास करते हैं। उपवास करके सारा लोग ने प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं। प्रार्थना करके ऐसा वर्ड व्यवहार करते हैं ना, तो परमेश्वर को मजबूरी हो जाता है हेल्प करने के लिए। प्रार्थना करते हैं वो लोग, सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना में बैठ जाते हैं। भूख लगता होगा लेकिन खाना नहीं मांगता होगा। छोटा छोटा बच्चा होंगे, मम्मी को मम्मी मुझे भूख लगता है, खाना दे बोलती होगी, और मम्मी ने कहते कि रोज चुप रहो, तू आज एक दिन खाना खाएगी ना तो दूसरा दिन खाना खाने के लिए नहीं बचेगी, लोग मर जाएंगे। ऐसे ये मौका है कि हम प्रभु का पास में प्रार्थना करें, और प्रभु हमें बचाएगा। और वहाँ पे वो लोग प्रार्थना करने के लिए जाएगा। प्रार्थना का ताकत, हालेलुया। प्रार्थना का ताकत मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारा लोगों को आज भी अंदाजा नहीं है, ताकत को मालूम नहीं है। हम प्रभु के सादा लग रहे थे, लेकिन आपका जीवन, आपका मेरे जीवन में जब प्रार्थना जीवन होता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अभिषेक में भर जाता है, और अभिषेक बंधन को तोड़ता है, और बंधन में एक पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करता है। जब पाउल सिलास बंदी घर में जहाँ वो लोग जो आराधना कर रहे थे, स्तुति प्रभु को कर रहे थे, अभिषेक आया, और वहां पे भूमिकंप आया, और बंधन खुल गया और आजाद हो गया। आप और मेरे प्रियो, आज जगह में अगर आप लोग अगर बंधन पे लटके हुए, कोई चीज हमें बांध के रखता है, हम लोग में से कुछ भाई लोग हैं कि शराब, पहले से हम लोग शराब पी रहे थे, बेविचार कर रहे थे, लोगों के साथ झगड़ा कर रहे थे, किसको मारते थे, गुस्सा करते थे, किसको जलन रखते थे। वो सारा चीज ने हमारे अंदर में एक जगह बना लिया है। हम प्रभु के पास में आ गए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार करने के लिए हमें मुक्त तो कर लिया, हमारे सारे श्राप को तो तोड़ दिया, लेकिन वो आजाद अभी भी हमारे अंदर में घूम रहा है, खेल रहा है। शैतान को हमने जगह दे के रख दिया है, शैतान हमें कंट्रोल करवाता है, और वो चीजों को हमने कंट्रोल नहीं कर पाते। हो सके तो हम फिजिकल में हम बेविचार नहीं करते हैं, लेकिन जब हम
किसी को देखते तो हमारा मन का अंदर में क्या हो जाता है। और शैतान चाहता है कि तू गलत काम कर और परमेश्वर से दूर हो जा। क्यों ये सारा चीज ख्याल हमारा अंदर में होता है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते और हम गलती में गिर जाते। और किसी का प्रति कोई ने हमें एक धोखा दिया होगा, चोट पहुंचाया होगा, कोई ने हमें गलत व्यवहार किया होगा और उसको हमने माफ कर दिए हैं, लेकिन एक ऐसा कुछ परिस्थिति आता है, शैतान हमें लेके आता है क्या उसका प्रति हम जलन रखते हैं, मन में हमें पाप करते हैं, उसको जाके हम हत्या नहीं करते, लेकिन मन में जब हम उसका विषय में जब सोचते हैं, गलत करते हैं, तो क्या होता है, शैतान को हमने स्थान दे देते हैं और उससे हम क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए हमसे नहीं होता है, हम क्रोधित हो जाते हैं और हमारा मुंह से गलत शब्द निकल जाता है, हम कुरकुरा नहीं लगते हैं। मेरे प्रिय, ये शैतान का काम कब ये सब होता है मन में, जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम गलत संबंध में फंस जाते हैं, गलत काम करने में हमें लिप्त हो जाते हैं। क्यों ये सारा चीज होता है मालूम है, जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम गलत निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेने में हमें सही चीज को निर्णय नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम जो प्रार्थना नहीं करते, हम उपवास नहीं करते, प्रभु के पास हम बैठते नहीं है, प्रभु को हम मदद मांगते नहीं, हम खुद करने के लिए कोशिश करते हैं। आए सब पता, अगर खुद करने के लिए कोशिश करता तो कभी जीत नहीं पाता, वो हार जाता, वो सारे लोग मार जाता, उसका नाम निशान मिट गया होता। लेकिन उसने एक अच्छा काम हो गया, उपवास करके प्रभु को ढूंढने के लिए लग गया, परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए लग गया और परमेश्वर ने उन लोगों को बचा लिया। आज आप और मैं अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाएंगे, आप और आपसे और मुझे, हमें नष्ट होने में परमेश्वर बचाएगा, हमें एक रास्ता दिखाएगा, हमें एक डिसीजन सिखवाएगा, हमें एक बंधन को खुलवाएगा। आज भी बहुत सारे जवान भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, अपना जवानी में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गलत चीजों में फंस जाते हैं। फंसने का बाद में लोग निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते, झगड़ा लेता है शैतान का उतार कर सकते हैं। एक सही डिसीजन नहीं ले पाते, इंतजार करने वालों लोगों को नहीं आता है, जल्दीबाजी में कुछ गलत करके बैठते हैं और लोग का जिंदगी खराब हो जाता है। क्यों ये लोग होता है? क्योंकि प्रार्थना नहीं करते। अगर वो भैया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है तो परमेश्वर वो लोगों को अच्छा डिसीजन लेने में मदद करता है, इंतजार करने में मदद करता है, सही जीवन साथी को लेके आने तक वो लोग आराम से अपना स्थान में पवित्र बना रहते हैं, परमेश्वर से भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर मेरे लिए कोई ना कोई तैयार करके लेके आएगा। और कुछ लोग ऐसा है कि हम जल्दीबाजी में, हमें लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, मैं गरीब घर का हूँ, मुझे कोई जोतू देने वाला नहीं है, तो कोई मुझे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, अच्छा लड़की नहीं मिलेगा, अच्छा संबंध मुझे नहीं आएगा। मैं शायद कि जिसको मैंने देखा ये मेरा मुंह का है कि उसका साथ में मैंने खड़ा उसका साथ में उसको मैंने जीवन साथी माना हो, तो ये गलत लोगों का साथ में हमारा जीवन साथी हम लोग चुन लेते हैं और हमारा जिंदगी भर हमें तड़पना पड़ता है, हमें इंतजार करने के लिए हमें कंट्रोल नहीं हो पाता है, जल्दीबाजी में कर देते हैं और जहाँ पे भी हम जाते हैं हम सही लोगों का साथ नहीं मिल पाते। मेरे प्रिय, अगर आपने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनोगे तो प्रभु आपको एक अच्छा बुद्धि देगा, अच्छा ज्ञान देगा, अच्छा एक परिवार देगा, अच्छा दोस्त को देगा, अच्छा आपका डिसीजन होगा और आपका हर बंधन हो जाएगा। एक बंधन है, ये डिमोनिक का काम है, ये जो दुष्ट आत्मा का काम है, जो हमारा अंदर में जो जगह लेता है और हमें गलत कामों को करवाता है। एक साधारण सा बात है, ये साधारण सा बात नहीं मेरे प्रियो, एक प्रार्थना नहीं करने का कारण हमें बहुत सारा गलती हो जाता है, उपवास ना करने का कारण हमें कोई चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा शरीर को हमने ऐसा पाल के रखे हैं कि शरीर जो बोलता है हमें वही करना पड़ता है। हम लोग एक शरीर का गुलामी होकर जी रहे हैं, शरीर का मजा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरीर का टेस्ट, जीभ का टेस्ट के लिए मेरे प्रिय लोगों को मैं बता सकता हूँ, 10-10 किलोमीटर कार चला के खाना खाने के लिए जाते हैं, चाय पीने के लिए जाते हैं, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर जाते हैं लोग शरीर को। मेरा एक दोस्त है, चेहरा अच्छा दिखाने के लिए, चुटी को अच्छा करवाने के लिए 50 किलोमीटर हर हफ्ता जाता था, उसका फेस वॉश करवाने के लिए, उसका चुटी को मॉडलिंग करवाने के लिए। 50 किलोमीटर यहाँ का बात है, उसका पास कोई बाइक नहीं था, कोई कार नहीं था, बस में जाता था उस समय का बात।
2 किलोमीटर पैदल जाके वहां से बस पकड़ के फिर 50 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से उसका खाली छुट्टी कटवाने के लिए जाता था, आता है। आज उसका छुट्टी यहाँ तक खत्म नहीं, मुंडी में नहीं, टांगी भी नहीं ला सकता। किसको देखा रहा था, किसका गुलामी था? प्रेज लॉर्ड। आज भी ऐसा लोग थोड़ा टेस्ट किए, थोड़ा चाय का टेस्ट, अरे यार चाय को पीना है, टेस्ट सुनते हैं। चाय को पीने के लिए मैं सच में बताऊं, लोगों को बताऊं, यहाँ से रेलवे स्टेशन में रात का 12 बजे जाते हैं चाय पीने, 15 किलोमीटर जाते हैं लोग। एक होटल टाइम में सुन के रखते हैं परोठा खाने के लिए, यहाँ से वो लोग गाड़ी पकड़ के, कार पकड़ के, बाइक पकड़ के जाके वहाँ बैठ के खाना खा के फिर वो लोग वापस आते हैं। यार भूख लगा है, नमक मिला, पानी डालो, खा लो। शरीर को बचाना है ना, टेस्ट क्यों चाहिए? आपको आपको नींद है, सोना है, तो आप रात भर में जाइए, आप ये जेल में बैठ के सो सकते हो। आपको अच्छा गोदी का आवश्यकता नहीं, आपका अच्छा पंखा और एसी का भी आवश्यकता नहीं। वो होता है शरीर का गुलाम, शरीर जो बोलता है वही करना। उपवास करने में हमें शरीर हमें मजा नहीं करता। मैंने बोलता हूँ मेरे प्रियो, आज भी मैंने हफ्ता में 2 बार कम से कम मैंने उपवास करता, कम से कम, नहीं तो ज्यादा करता। मेरे शरीर से नहीं खाने से मुझे चलेगा, सच बता रहा हूँ, नहीं खाने से मुझे कुछ नहीं लगता, मैंने आदत हो गई। कभी तो मैंने भूल जाता हूँ कि आज मैं उपवास क्या हूँ क्या, रात का 9-10 बज जाता है, लेकिन मुझे भूखे नहीं लगता। जब हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा हर बंधन टूटता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हर हमारी गलती हमें दिखाई देता है, लोगों को हम माफ कर देते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, मैं लिख के दूं, आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अगर आपने प्रार्थना करना शुरू किया, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। आपको जितना बड़ा भी लोग धोखा क्यों ना दे, आप माफ कर दो, मन हृदय से माफ कर दो। वो बातों से हम आदत होगा। अभी भी हम लोग में कुछ लोग हैं कि एक दूसरे को माफ नहीं किया। अगर हमने माफ कर दिए तो उसका विषय में क्यों हम लोग कुरकुराते हैं? अगर जिसके विषय में हम कुरकुराना शुरू करते हैं, उसको हम माफी किए नहीं। वो आया, हमें सॉरी बोल दिया, ठीक है बोल दिए, लेकिन ये बाहर से हो गया, लेकिन अंदर में हमें उसका प्रति हमें माफ नहीं किया। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे समस्या को हमें ठीक नहीं कर पा रहे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना, यहोशापात ने प्रार्थना किया और उसका सारे लोग बच गए। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे जितने लोग भी हैं, आप अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनोगे, आप अगर प्रार्थना करोगे, मैं सच कहता हूँ, आपका सारा परिवार उतार पाएगा। आमीन। आपका बच्चा, आपका माँ बाप, आपका परिवार, आपका दोस्त, बहुत सारे लोग उधार पाएंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, आप खुद भी उधार नहीं पाएंगे, लोग कैसा उधार कर पाएंगे? यहोशापात ने क्यों प्रार्थना किया? समस्या लाया तो प्रार्थना किया। आपका मेरे जीवन में क्या प्रार्थना करनी, हमारे जीवन में क्या समस्या नहीं है? क्या कोई बोल सकता है मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ भी दिक्कत नहीं, मेरा सब कुछ ठीक है बोलोगे? कोई यहाँ पे नहीं बोल सकता। किसी भी चीज का मुझे आवश्यकता नहीं है, जो जरूरत है सब कुछ है, मैं खुश हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, मैं मन का घर में मेरा थोड़ा भी दुख नहीं है, कोई बोल सकता है? सबका अंदर में समस्या, दुख, प्रॉब्लम, दर्द है, लेकिन ये दर्द के लेके हमें जीने के लिए जी लेते हैं, हम उसको हैबिट बना लेते हैं, लेकिन उसको तोड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए हम लोग में से लोग कुछ है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रार्थना करने के लिए हम सकेंगे, लेकिन हम करते नहीं, हम चाहते नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनिए, आपका जो समस्या है प्रभु दूर करेगा। कोई भी व्यक्ति आपको दूर नहीं करता। अच्छा, मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो, मैं पूछ सकता हूँ, कितने लोग चाहते हैं मैं पूछूं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल हम जब हमारा जो जिंदगी, हमारा जो समस्या को ठीक होने के लिए, ठीक करने के लिए, जो हम जो हो सके तो मैं कर्जा लिया हूँ, बहुत सारा कर्जा
तो कर्जा चुकाने के लिए मैंने कुछ चीज को आशा किया कि उसको चुकाऊंगा। कि आपको एक व्यक्ति को बीमार है कि कोई डॉक्टर के पास आएगा और वो डॉक्टर उसको ठीक करेगा। और कोई व्यक्ति है कि मेरे बच्चा पढ़ रहा है दूसरा जगह में, कहीं पे इंग्लैंड में कि अमेरिका में, वो अगर आएगा तो सारे समस्या का समाधान कर देगा। कुछ ना कुछ ऐसा सबके अंदर में कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होगा। लेकिन मैं वही पूछ रहा है कि हम लोग प्रार्थना भी नहीं करते तो हमारे अंदर में बहुत सारा समस्या बढ़ा हुआ है। हम किसको इंतजार कर रहे हैं? कौन हमारा समस्या को ठीक करेगा और इंतजार कर रहा है? भैया बेटे हैं यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को जब हम भरोसा करते हैं तो हम प्रार्थना में क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति यीशु मसीह को भरोसा करते हैं, उसको विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति प्रार्थना ना करके नहीं रह पाता। जिससे आप प्रेम करते हैं उसको बात ना करके आप कैसा रह पाए? आपका बच्चा को आप प्रेम करते हैं, छोटा सा, उसको ना देख के आप कैसे सो पाए? वो सोया कि नहीं सोया चेक करके उसका बात में जाके। जिसको भी हम प्रेम करते हैं उसका बारे में हम सोचते हैं, थोड़ा ना थोड़ा बात करते हैं। बात करने का बाद हम जो करना चाहिए वो करते हैं, हमें सुकून मिलता है, हमें अच्छा लगता है। उसका बारे में हम दिन रात सोचते हैं, थोड़ा सा बात करने से हमारा मन हल्का लग जाता है और हम हमारा काम सही रंग ढंग से हम कर पाते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के आप और मैं अगर प्रेम करते हैं, अगर उसका भरोसा में है, वो अगर हमें ठीक करेगा बोल के बोलते हैं, तो हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं, हम दूसरा किसी को इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जिंदगी आएगा ठीक कर देगा बोल। हमारा कलीसिया में कोई बड़ा बड़ा प्रार्थना जाएगा, बिलीग्राम आ जाएगा, पौलुस आएगा और मेरा माथा के ऊपर में हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और मेरा सारे बंधन खुल जाएगा और मैं अच्छा बन जाऊंगा। एक इंतजार में हम लोग क्या करते हैं? किसका इंतजार? हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, प्रभु ने आपको मुंह दिया, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, प्रभु ने आपको संगाति दिया है, प्रभु ने आपको बाइबल दिया है। आपका एक मौका है, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? आपका जिंदगी आप खुद क्यों खराब कर रहे हैं? छोटा छोटा गलती हमारे जीवन में हमारा सारा जिंदगी को खत्म कर देता है। हमारा सारे कामों को सफलता होने में वो गड़बड़ करके रख देता है। मालूम है आप लोगों को, एक शरीर में छोटा सा प्रॉब्लम घुसता है, छोटा सा प्रॉब्लम। सोच लीजिए कि थोड़ा सा सर्दी हुआ है, थोड़ा सर्दी से अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो इस सर्दी में मुझे मलेरिया में लेके आ सकता है, और मलेरिया को अगर मैंने ध्यान ना दो तो मलेरिया मुझे टाइफाइड लेकर आ सकता है। अगर मुझे जब सर्दी था उसमें अगर मैंने टैबलेट खा लिया होता तो मैं ठीक हो गया था। अगर मुझे शरीर में मेरा क्या है, सर्दी है, सर्दी में मैंने टैबलेट लिया, लेकिन मैंने क्या किया, ठंडा पानी उठा लिया, बारिश में मैंने पीना, ठंडा में चला गया, मैं बाहर में सो गया, जो भी मिला आइसक्रीम खा लिया। तो क्या क्या मैंने गलती किया? गलती करने के छोटा सा गलती के बाद में मुझे मलेरिया में आ गया। मलेरिया को मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे टाइफाइड में गया। टाइफाइड होने से आप लोग को मालूम है क्या करना पड़ेगा? 1200 में जाकर करना पड़ेगा। मुझे 5 रुपए का दवाई में ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे 1000 रुपया खर्चा कर रहा हूँ। मेरा गलती क्या कर? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा गलती क्या कर? थोड़ा सा कुछ गलत में खा लेते हैं तो हमारा सारे लोगों का पेट खराब हो जाता है, हमको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बहुत सारा चीज हो जाता है। ये भी प्रभु, ये भी हमारा जिंदगी में हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा निर्णय, कुछ थोड़ा थोड़ा गलत निर्णय की वजह से मेरे प्रियो आप और मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत हमें चलना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन हमारा जिंदगी सही नहीं हो पाता है। हमें तड़प के जीना पड़ता है, हमें किसी को बताते नहीं है, लेकिन हमारा अंदर में हम तड़पते हैं, हमें सुकून नहीं मिल पाता है, हम चिंता में जीते हैं। आपका निर्णय आपका हाथ में, आप क्या चुनते हो आपका हाथ में। अगर आपने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनोगे तो आपका जिंदगी एक सोना का समान होगा, चमकेगा, एक बगीचा का समान होगा, एक अच्छा परिवार होंगे आप। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं बनोगे तो ऐसा ही जीवन। जो व्यक्ति ने प्रार्थना किया प्रभु का पास में, उसको लगातार प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन लोगों का जीवन में ज्योति दिया, आनंद दिया, खुशी दिया। परिवार में पीछे आप जाके देखते हैं तो आयत सपात ने प्रार्थना किया, पहले डर गया था लेकिन प्रार्थना किया,
बाद में वो क्या हुआ, मालूम है? डरने वाला भी। मैं चाहता हूँ वचन पढ़ के हम खत्म करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आयु शपथ में क्या क्या प्रार्थना किया, 27 वचन को पढ़िए, 27 27 तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको सुनाई दे रहा है, सब सुन रहे हैं। वो लोग देखो आनंद का साथ वो लोग यरूशलेम में लौटे, खुशी का साथ में लौटे। वो लोग क्या किए, लड़ाई किए, लड़ाई नहीं की। वो लोग झगड़ा किए, कुछ नहीं किए। वो लोग का साथ में कुछ नहीं किए, लेकिन वो लोग सिर्फ क्या किए, सिर्फ प्रार्थना की, सिर्फ प्रार्थना करने का बाद में जितने भी उसका विरुद्ध में आने वाला जितने भी सेना थे, जितने भी लोग थे, आपस में लड़ाई करके वो लोग मृत्यु होकर मर गए। मर जाने का बाद वो लोग लड़ाई करने के लिए जा रहे थे, लेकिन सब लोग मार के पड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि वो लोग का पास में बहुत संपत्ति था, वो संपत्ति लेके वो लोग खुशी होकर आपस आ रहे। और इतना संपत्ति था कि जितने लोग गए थे उतने लोग एक ही साथ में लेके आ नहीं पाए। 3 दिन लग गया जितना भी संपत्ति लेके आने के लिए। एक देश का साथ में जब लड़ाई करने के लिए जाता है तो बर्बाद हो जाता है, गरीब हो जाता है, बहुत सारा चीज बेचना पड़ता है, लेकिन ये लोग धनी हो गए। आज देखो इजराइल है, ईरान में क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, अमेरिका भी लड़ाई कर रहा है। वो लोग एक एक बम एक एक तोप छोड़ रहा है ना, कितना करोड़ों रुपया खर्चा होता है। और वो लोग का गलती के मतलब हम लोग भी अभी देखो, हम लोग का कुछ लोगों का घर में गैस नहीं होगा, लकड़ी हम सालों से भूल गए लकड़ी में खाना बनाने, लेकिन अभी लकड़ी ढूंढने के लिए पड़ रहा है। पैसा है लेकिन गैस नहीं मिल रहा है। आग में बैठने में हमें छोड़ लिए बहुत दिन का बाद में, ऐसा हमें मछली मार के लगा के हमें आग लगना चाहिए, उस सारा चीज को हमने भूल गए। गैस ने हमें सुविधा कर दिया, लेकिन अभी गैस नहीं मिल रहा है। दूसरा देश लड़ाई कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये देश का ऐसा लोग है, वो लोग सिर्फ प्रार्थना की, क्या हुआ मालूम है, वो लोग आनंद में भर गए, अपने आप धन संपत्ति आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेंगे, मेरे प्रिय, हमारे घर में भी अपने आप ज्योति आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, बिजली आ जाएगा, हमें रास्ता दिखेगा, खुशी आ जाएगा। अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं बनेंगे तो हम डर डर के जिएंगे। ये आपका ऊपर है, मेरे ऊपर है। अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, गलती मेरा है, प्रभु को दोष देके कोई फायदा नहीं। आयु सब बात, प्रभु को मानने वाला व्यक्ति था, बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति था, प्रभु को जानने वाला व्यक्ति था। अगर वो चाहता तो अपना घर में बैठ जाता, प्रभु बता लेता, लेकिन प्रभु नहीं बताता, प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना किया तब जाके बात करता है, प्रार्थना किया तब जाके बनता है। हन्ना को बच्चा नहीं था, प्रभु जानता था, वो अच्छा एक भेद, पवित्र थी, अच्छा थी, लेकिन खुदा ने बच्चा नहीं दे रहा। जब उसने प्रार्थना करने के लिए गया तो बच्चा दिया। वो अगर रो के तरफ के निंदा सोच के अगर रह जाती, मंदिर में नहीं जाती, प्रार्थना नहीं कर पाती, तो सामुएल को परमेश्वर देने वाला नहीं था। लेकिन ऐसा एक बच्चा हो गया और सारे इस्राएल को परमेश्वर का वचन बन गया, सामुएल को उसके कर्म दिया। अगर आप और मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु ऐसा कुछ कामों को करेंगे, लोग देखते रह जाएंगे। कुछ दिन तो अपमान करेंगे, आपको निंदा करेंगे, आपका गलत बातों शब्दों को बोलेंगे, लेकिन एक दिन आएंगे और वो समझ जाएंगे कि सच्चा परमेश्वर का पीछे चल रहा था, सच्चा परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय, आज आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आप पढ़ाई करने ये नहीं है, आपको बाइबल पढ़ने के लिए नहीं आता है, आप स्कूल नहीं किए हैं, आपको बाइबल खोलने के लिए नहीं आता है, प्रभु आपका मजबूरी, आपका परिस्थिति जानता है, लेकिन आपको प्रार्थना करने के लिए जरूर आता है। लोगों से जब बात करते हैं, आप तो गूंगा घेरा नहीं है ना, आप बात कर सकते, प्रार्थना कर सकते। अगर प्रार्थना नहीं करोगे, प्रभु आपको भी नाराज होगा। मेरे प्रिय, आप पढ़ाई नहीं की है, बाइबल नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, रविवार को जाओ, वचन सुनो, याद करो। एक मोबाइल को खरीदो, एक मोबाइल खरीदो, उसमें ऑडियो मोबाइल डाउनलोड करो, उसमें से सुनो, प्रभु ने बहुत खुश हो जाओगे। और आप प्रार्थना करो, और आपको सब कुछ ना जाने और आपको बहुत ईजी है।
एक भिखारी ने, एक बीमार व्यक्ति ने जो स्वर्ग राज्य में जाने का उसको कितना आसान हो गया। उसका पास कोई लाइट नहीं था, उसका पास कोई बाइबल नहीं था, उसका पास कोई सुविधा नहीं था, बस खा रहा था, जी रहा था, रह रहा था, लेकिन स्वर्ग में गया। आपका मेरा पास सब कुछ है। थोड़ा बहुत प्रभु स्कूल जाने के लिए भी मदद किए हैं, पढ़ाई करने की मदद किए हैं। आपका लैंग्वेज में, उड़िया भाषा में, हिंदी भाषा में, आप जो भाषा में पढ़ते हैं उसका भाषा में प्रिंट करके बाइबल देके आए, आपका हाथ में दे दिया। अगर आप ये बातों को ना पढ़ो, अगर आपका पास समय जस्ट, कोई नहीं बोल सकता है जो मेरे पास समय नहीं है बोल। अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मुझे प्रार्थना करने के समय नहीं है, मुझे आप पर्सनल मिलेंगे, आप लोग बताऊंगा कैसा प्रार्थना किया, समय नहीं है। कितना घंटा काम करते हैं आप? 10 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा, फिर 12 घंटा हमारे पास बचता है। वो 12 घंटा में से कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कितना टाइम निकलना चाहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। टाइम सबका पास टाइम है, मुझे मिला है। हम सब यहाँ पे बहाना बनाते हैं, प्रार्थना नहीं करते। हमारा शरीर का गुलामी हो जाते हैं। शरीर जो बोलता है करता है, शरीर बोलता है उठ जा, उठ जाते हैं, शरीर बोलता है सो जा, सो जाते हैं। दिन में छुट्टी करते हैं, हमारा कभी कभी काम नहीं होता है। कितने भाई है कि जो दिन छुट्टी करते हैं उस दिन में ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, ज्यादा प्रार्थना करते हैं। जिस दिन आपका छुट्टी होता है उस दिन आप बाइबल उठाते नहीं। जिस दिन आपका छुट्टी है ना, आप प्रार्थना करते नहीं, मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। कितना भाई यार बहन है एक दिन में बिना मोबाइल देख के रह पाते। आज मेरा छुट्टी है, आज मोबाइल का भी छुट्टी है, स्विच ऑन करके उसका गला मोड़ के फेंक देते हैं कोना। बिना बाइबल, बिना मोबाइल देख के कितने लोग रह पाते। लेकिन बाइबल ना देख के हम लोग रह हमको नॉर्मल लग जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमें बांधना चाहिए, मेरे प्रिय प्रभु, आगे बढ़